निरंतर विभिन्न विषयों को लेकर के आप लोग बात सुन रहे हैं और यथावत अपने जीवन में पालन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी विचारधारा होती है। विचारधारा से बढ़कर के दुनिया में कोई बड़ी संपत्ति मनुष्य की हो नहीं सकती। और यही कारण है कि आज आप देखें कि हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए पुरजोर प्रयास करता है। तन मन धन सब कुछ समर्पित करके व्यक्ति अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहता है। क्रिश्चियन लोगों को देखें तो वो शरीर से भी श्रम कर रहे हैं और धन भी खूब बहा रहे हैं। किस लिए बहा रहे हैं? अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए। मुसलमान लोगों को देखेंगे वो भी यही कर रहे हैं। सभी लोग इस बात को कर रहे हैं। और आप लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो हमारे प्रधान जी ने यही सब कुछ सोच करके हमारी विचारधारा सुदृढ़ बनी रहे, हम अपनी विचारधारा से थोड़े डगमगाए नहीं, हमारी विचारधारा परिपक्व बनी रहे, इसके लिए आप लोग भी यहाँ पर आए। यानी विचार मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। विचार से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं और विचार से ही मनुष्य का अस्तित्व है। अगर मनुष्य चिंतनशील नहीं है, विचारशील नहीं है, तो फिर मनुष्य किस बात का? तो विचारना कुछ गलत नहीं है। विचारधारा का प्रचार प्रसार होना भी चाहिए। हम सबको भी विचारवान होना चाहिए। निश्चित रूप से निरंतर सतत हमको चिंतन करते रहना चाहिए, विचारों को मन में सोचना चाहिए। लेकिन यदि हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे तो श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा और विचार यदि गड़बड़ होंगे तो फिर समाज में गड़बड़ फैल जाएगी। इसलिए विचार कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठतम विचार होना चाहिए। दुनिया में अनेक प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। आप कल भी चर्चा चली थी कि हम उनको क्यों उनकी खंडन करते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। हमारा द्वेष व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि विचारधारा का द्वेष है। जिसकी विचारधारा गंदी, वो समाज में गंदगी फैलाएंगे लोग। और जिनकी विचारधारा श्रेष्ठ, ऐसी श्रेष्ठ विचारा समाज के अंदर भाईचारे और प्रेम को पैदा करेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर विशेष बल दिया। विचारों से मनुष्य का निर्माण होता है। हम मनुष्य हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? मननाथ मनुष्य। जो मननशील है, जो चिंतनशील है, जो विचारवान है, वही तो मनुष्य है। और जब ये मनुष्य, ध्यान रखना, इसके केवल चोले का नाम मनुष्य नहीं है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि चोला तो वही है और आदमी यदि अपने विचारों से गिर जाए तो हम उसको मनुष्य नहीं कहते। हम कहते हैं तो राक्षस हो गया। राक्षस कहा जब उसने चोला परिवर्तन कर लिया, क्या चोला तो वही है। इसका मतलब मनुष्य किसका नाम है? मनुष्य नाम है विचारों का। विचारों से मनुष्य बना है। जैसे उसके विचार गिरे तो हम कहते हैं तो वही पतित हो गया। तो विचारों से व्यक्ति श्रेष्ठ हो। आज समाज में जो समस्याएं खड़ी हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मनुष्य अपने विचारों से गिर रहा है। पुराने समय को आप देखेंगे और आज के समय को देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है विचारधारा के अंदर। पहले लोगों के विचार बड़े श्रेष्ठ होते थे। आजकल के लोगों की विचारधारा केवल अपने तक सीमित हो रही है, संकुचित विचारधारा। ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मनुष्य तो वो है जो सबके लिए जिए। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही करे और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। मनुष्य की पहचान इसमें है कि वो सबका ध्यान रख करके चलता है, सबके सुख दुख का ख्याल रखता है, तब वो मनुष्य है। क्योंकि उसकी विचारधारा श्रेष्ठ होती है। वो अपने लिए नहीं सोचता बल्कि सबके लिए सोचता है। लेकिन मानव आज हम देखते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं तो हमारी विचारधारा आज बड़ी दूषित होती चली जा रही है। इस विचारधारा को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा प्रयास किया। एक मनुष्य का निर्माण कैसे किया जाए, इस बात को हमारे ऋषि महर्षि, हमारी ऋषि परंपरा बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज चाहे हम लोगों ने इस संसार को, इस समाज को, इस राष्ट्र को विकसित करने का खूब प्रोग्राम बना लिया सरकार ने, लेकिन जितना देश का भौतिक विकास हो रहा है, आदमी का उतना ही ह्रास हो रहा है। बड़ी विचित्र बात। विकास चारों तरफ आपको नजर आ रहा है, लेकिन आदमी का निरंतर नैतिक पतन होता चला जा रहा है। आज हमने आदमी की पहचान, आदमी कौन है? आप आदमी किसको मानते हैं? भाई जिसके पास में कोई धन संपत्ति वो आदमी है, जिसके पास में अच्छा कोठी बंगला वो आदमी है, या जिस व्यक्ति के विचार श्रेष्ठ हैं वो आदमी है? किसको आप मानते हैं?
विचार से। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। सत्य घटना है। एक गरीब व्यक्ति, उसके 2 बच्चे, एक 3 साल का, एक 1 साल का। उसकी पत्नी हुई बहुत ज्यादा बीमार। अब उसकी स्थिति ऐसी होगी, नहीं चला जाता ना बैठा जाता, स्थिति उसकी बड़ी डामाडोल हो गई। उस बेचारे ने अपने सामर्थ्य के अनुसार इलाज भी खूब कराया, लेकिन बात बनी नहीं। स्थिति निरंतर गिरती चली जा रही है। यह व्यक्ति बड़ा मायूस हुआ, बड़ा हताश निराश हुआ कि अगर ये चली गई तो मैं खुद अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास करूंगा या बाल बच्चों को पालूंगा, क्या करूंगा। लोग भी आते रहे, समझाते रहे, भाई कोई बात नहीं। एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने कहा, भाई देख, ये तो खैर मैंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन एक डॉक्टर बहुत अच्छा है, शायद वो डॉक्टर आकर के इसको देख ले तो हो सकता है इसका जीवन बच जाए। उसने कहा ठीक है, नाम लिया उस डॉक्टर का, उसके पास में वो व्यक्ति पहुंचा। उसने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि डॉक्टर साहब मेरे पर कृपा करो, मेरी पत्नी चली गई तो मेरा जीवन बड़ा नरक बन जाएगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है, यहाँ लेकर के आओ, हम देखेंगे। बोले यहाँ लाने की स्थिति में नहीं है, यहाँ लेकर के आना होता तो मैं अपने साथ ही उसको ले आता, आपको ही घर पर चल करके देखना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा फीस लगेगी, मैं 500 रुपये फीस लेता हूँ घर जाने की। उस गरीब व्यक्ति का कोई बात नहीं, 500 रुपये देंगे। बोले तेरे पास है 500 रुपये? बोले हाँ है, चिंता मत करो डॉक्टर, पैसे आते हैं। अब डॉक्टर साहब निकले, काफी देर इस व्यक्ति ने उसकी प्रतीक्षा की। डॉक्टर जब अपने कार्यों से निवृत्त हुआ तो बोले चलो चलते हैं। अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब की तो गाड़ी खड़ी हुई है। अब ये बेचारा गरीब, इसके ऐसे लगते कपड़े सब कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर साहब ने इस व्यक्ति को गाड़ी में बिठाना उचित नहीं समझा, कहा तुम कैसे चलोगे? अब ये व्यक्ति खुद तो नहीं कह पाया कि मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि डॉक्टर खुद ही नहीं कह रहा है तो ये व्यक्ति कैसे कहे। डॉक्टर ने कहा तुम कैसे चलोगे? उसने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप चलोगे तो रिक्शे से पीछे आ जाऊंगा। आखिर डॉक्टर ने उससे एड्रेस लिया, डॉक्टर एड्रेस लेकर के अपनी गाड़ी को लेकर के चला गया। ये व्यक्ति रिक्शा करके और पीछे पीछे आ रहा है। डॉक्टर जब पहुंचा, डॉक्टर के जाने से पहले इसकी पत्नी जा चुकी थी। अब डॉक्टर इलाज तो करे, क्या करे, वो वापस घर से बाहर खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, ये व्यक्ति बेचारा वो रिक्शे से आया है, समय लगा इसको। डॉक्टर घर के बाहर खड़े, इस व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर साहब क्या रहा? डॉक्टर साहब बोले भैया हम तो चली गई, तुम पहले आते तो हम भी कुछ प्रयास करते, लेकिन अब तो वो नहीं है, चली गई। इस व्यक्ति को बड़ा धक्का लगा, जीवन में बड़ा कष्ट आ गया इसके जीवन में। कोई कहा इसमें कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपने प्रयास किया, आप आए, अब नहीं बच पाई तो नहीं बच पाई, जैसा मेरा भाग्य उस प्रकार से मैं अपने जीवन को चलाऊंगा जैसा मैं चल रहा हूँ। डॉक्टर बोले मैं आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, भाई तुम्हारी पत्नी तो चली गई, मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने तो अपना काम किया, लेकिन मेरी फीस तो दो, मैं तो फीस के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस व्यक्ति ने अपनी जेब टटोली, तो इसने अपनी जेब से देखा तो इसके जेब में मुश्किल से 350 रुपये निकले, और इस व्यक्ति ने उस डॉक्टर साहब को 350 रुपये थमाते हुए कहा डॉक्टर साहब इसमें 150 रुपये कम है, मैं 3-4 दिन के बाद में आऊंगा और आपके पैसे आपकी क्लिनिक पर पहुंचा दूंगा। जब इस व्यक्ति ने डॉक्टर से निवेदन किया तो डॉक्टर को गुस्सा आया और कहने लगा चले आते हो, मेरी पत्नी को देख ले, पत्नी को तुम्हारी जेब में दम है, मेरा समय बर्बाद किया, जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो इतने बड़े डॉक्टर के पास तुम क्यों गए, किसने कहा था? वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, डॉक्टर उसको पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। आखिर उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके पैसे जरूर पहुंचाऊंगा। आखिर डॉक्टर बड़बड़ाता हुआ लेकर के अपनी कार चला गया। इस व्यक्ति को वो रिक्शा वाला भी देख रहा है जो उसको लेकर के आया है। इसके मुंह की तरफ इस व्यक्ति ने फिर अपने जेबों में हाथ डाला और एक 10 रुपए का फटा नोट इसकी जेब में मिला। इस व्यक्ति ने वो 10 का फटा नोट उस रिक्शे वाले की तरफ बढ़ाया और कहा भाई साहब और ज्यादा तो मेरे पास नहीं है, ये 10 रुपए आप ही रख लो। उस रिक्शे वाले व्यक्ति ने कहा भाई साहब आप कैसी बात करते हैं, इस 10 रुपए से मेरा जीवन चलने वाला नहीं है। आपके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, इस समय आपको मदद की आवश्यकता है। मेरे पास क्योंकि ज्यादा मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अभी तुमको अपनी पत्नी की अंत्येष्टि करनी है,
है ना, और भी बहुत सारा सामान लाना होगा, चलो तुमको किसी वाहन की आवश्यकता होगी, रिक्शा मेरा है और आप बैठो, आप सारी अंत्येष्टि की चीजें एकत्रित कर लो, ये 10 रुपए से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अब मुझे बताओ आदमी कौन, वो डॉक्टर आदमी है या ये रिक्शा वाला आदमी है? किसको आप आदमी मानेंगे? रिक्शा वाला। क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर विचार है, इसके अंदर मानवता जीवित है, और जिस व्यक्ति की मानवता मर चुकी है उस व्यक्ति क्या खाक आदमी, क्या आदमी है? इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने कहा कि व्यक्ति श्रेष्ठ कौन होता है? व्यक्ति श्रेष्ठ अपनी विचारधारा से बनता है, अपने संस्कारों से बनता है। लेकिन आज हमने श्रेष्ठ किसको माना हुआ है? हमने कह तो दिया कि रिक्शा वाला बड़ा आदमी है, लेकिन क्या अंतरात्मा से हम इस बात को स्वीकार करेंगे? रिक्शा वाला के पास में जो चीज है, क्या वो चीज, वो मानवता, वो संस्कार क्या हम अपनी पीढ़ियों में बीजारोपण में दे रहे हैं, उनको उस परंपरा से जोड़ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि देश का जितना भौतिक विकास हो रहा है, आदमी का उतना ही ह्रास हो रहा है। आज इस देश को खतरा ज्यादातर अनपढ़ लोगों से नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये जितने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, इन वृद्धाश्रमों में गरीबों के माँ बाप रहते हैं, अमीरों के माँ बाप रहते हैं? अनपढ़ लोगों के माँ बाप रहते हैं, पढ़े लिखे लोगों के माँ बाप रहते हैं? तो बीमारी कहां पर फैल रही है? दिक्कत किन लोगों को हो रही है? बड़े बड़े लोगों को दिक्कत हो रही है। और उसका कारण क्या है कि हमने केवल जीवन का लक्ष्य भौतिक संपत्ति मान ली, उस भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी सौगात मनुष्य की उसकी विचारधारा होती है, और यदि उसके विचार ही हिल गए तो कितनी भी भौतिक प्रॉपर्टी एकत्रित कर लेना, वो मनुष्य दो ढेरेगा नहीं। अभी हरियाणा की घटना हम लोगों ने पढ़ी, अभी 8-10 दिन हुए, पढ़ करके बड़ा दुख हुआ। एक सामान्य किसी परिवार में दुर्घटना घटित होती तो इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन तो किस बात का हुआ कि जिस परिवार में घटना घटित हुई उन सारे परिवार के सदस्यों के आगे आर्य लिखा हुआ था। और दुर्घटना क्या घटित हुई? एक 76 साल के बुजुर्ग और बुजुर्ग महिला ने, दोनों पति पत्नी ने सुसाइड किया। जहर पी करके उन्होंने आत्महत्या की दोनों ने। बेटा आराम से बैठो। सुसाइड नोट में बुजुर्ग व्यक्ति लिख करके गया कि मेरे पास में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन घर में 2 रोटी नहीं मिल पाई। अखबार में भी आया है। 2 बेटे हैं, एक बेटे की मौत हो गई, दूसरा बेटा सरकारी सेवा में है, उस बेटे के भी 2 बेटे हैं, एक उसका पोता जो बुजुर्ग मरा, उसका पोता IAS ऑफिसर है, कलेक्टर जिसको आप बोलते हैं। इतना बड़ा परिवार जिसका पोता खुद IAS ऑफिसर हो, बेटे बड़े बड़े पदों पर रहे हों, वो व्यक्ति जहर खा रहा है। और शर्म की बात है कि नाम के पीछे आर्य लिखा हुआ है, और वो लिख करके गया कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी बाद में आर्य समाज के नाम कर दी जाए, आर्य समाज को दे दी जाए। अब मुझे चिंतन करने की बात है, इसलिए आप ताली मत बजाओ कि प्रॉपर्टी आर्य समाज को दे दी, क्या होगा उस प्रॉपर्टी का? वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के काम नहीं है। यानी मेरा कहने का भाव यह है कि व्यक्ति आर्य तो लिख रहा है, लेकिन वैदिक विचारधारा से नहीं जुड़ पाया, अपने बच्चों को नहीं जोड़ पाया, तो समाज में गलत मिसाल उसने प्रस्तुत किया नहीं की। आर्य समाजी लोगों के मुंह पर धब्बा लगाया नहीं लगा। तो हमारा काम क्या है कि हम कभी भी अपने विचारों से समझौता न करें। इस बात को मैं बहुत फोर्स के साथ में बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जो विचारधारा आप लोगों को मिली है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। इस विचारधारा को दुनिया में कोई सानी नहीं है। सौभाग्यशाली है आप लोग, जो ऋषि दयानंद का प्रकाश आप लोगों को मिला है। और जब हम इस बात को समझ चुके, जान चुके कि इससे अच्छा कोई विचारधारा दुनिया में है ही नहीं, तो फिर भी हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ पा रहे, इसका मतलब क्या है? हमसे ज्यादा अकर्मण्य कौन व्यक्ति होगा जानबूझ करके? अच्छा, ऋषि दयानंद कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालों में पाटी। वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं। कौन? जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं सिखाते, जो धर्म से नहीं जोड़ते, संस्कृति से नहीं जोड़ते। ध्यान रखना, केवल पैतृक संपत्ति धन संपत्ति नहीं होती। आपने अपने बच्चों को पैतृक संपत्ति के रूप में घर मकान कोठी बंगले दे दिए सबने, लेकिन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके विचार है। वो आपके बच्चों में आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर आपने ये वैचारिक संपत्ति बच्चों के दिमाग में बीजारोपण नहीं किया है और केवल भौतिक संपत्ति बच्चों को दे दी, तो उस संपत्ति से बच्चों का भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मनुष्य निर्माण की बात करते हैं कि मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, और ये प्रक्रिया ऋषि दयानंद हमारे ऋषि परंपरा ने समाज को दी। क्योंकि ऋषि समझते थे कि भाई समाज का निर्माण मनुष्य से होगा,
मनुष्य कंपलसरी है, जिसके लिए समाज है, अगर वही बिगड़ गया तो समाज का क्या होगा। और सरकार क्या बनाने, सरकार इस राष्ट्र को बनाने में लगी हुई है। वो ये समझते हैं कि बड़े बड़े फ्लाईओवर बना देने से, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देने से, बड़े बड़े रोड बना देने से, एयरपोर्ट बना देने से देश का विकास हो जाएगा। देश का विकास बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने से नहीं है। देश का विकास तो उस दिन हम मानते हैं जिस दिन हॉस्पिटलों में रोगी पहुंचे ही नहीं, तब देश का विकास। देश का विकास जगह जगह गली गली में पुलिस चौकी खुलवाने से नहीं है। देश का विकास तो तब है जब पुलिस चौकी की कोई आवश्यकता ही न पड़े। एक विदेशी राइटर इस देश में आता है और वही लॉर्ड मैकाले जिसके एजुकेशन सिस्टम हम लोग सभी पढ़ते हैं, जानते उसने क्या स्टेटमेंट दिया। जरा पुरानी बात नहीं है, ये 1835 की बात है। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने भारत देश का कोना कोना छान मारा, इस देश में मुझे कोई भिखारी नहीं मिला, इस देश में मुझे कोई कोर्ट कचहरी नहीं मिले, इस देश में कोई थाना नहीं होता, क्योंकि यहाँ बदमाशी थी नहीं लोगों के दिमाग में। लोग बड़े चरित्रवान होते थे, नीतिवान होते थे, कर्तव्यनिष्ठ हुआ करते थे, ईश्वर भक्त होते थे, मातृपितृ भक्त होते थे। इस देश में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, 1835 की बात है। विदेशी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन आज हमने भौतिक विकास बहुत ज्यादा किया, लेकिन मनुष्य का ह्रास हो रहा है, मानवता का ह्रास होता चला जा रहा है। इस देश के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद इस बात को कहते थे, जब वो गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन के कार्यक्रम में दीक्षांत समारोह में पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। कहते हैं कि सरकार के पास में अनेक योजना निर्माण की है, लेकिन मनुष्य निर्माण की कोई भी योजना नहीं है सरकार के पास। आप देखेंगे आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे केंद्र चल रहे होंगे। मैं हिसार में जाता हूँ, वहां पर मैंने खच्चर अनुसंधान केंद्र देखा है ना। खच्चर का मतलब समझते हो, न गधा न घोड़ा, बीच की जो प्रजाति उसको कहते हैं खच्चर। खच्चर संवर्धन केंद्र, एक खच्चर को अच्छा खच्चर कैसे बनाए, इस पर सरकार के डॉक्टर इंजीनियर काम करते हैं। बकरी संवर्धन केंद्र हमने देखा, आगरा के अंदर देखा। एक बकरी को अच्छी बकरी कैसे बनाए, ये भी चिंतन सरकार करती है, चाहती है। एक कुत्ते को अच्छा कुत्ता कैसे बनाए, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है, डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाए, ये चिंतन किसी के पास नहीं। ये चिंतन यदि ये तरीका हमको दिया, किसने दिया, महर्षि दयानंद जी महाराज ने दिया। और ऋषि दयानंद ने कंप्लीट सॉल्यूशन देकर के गए, मनुष्य निर्माण का पूरा पैकेज देकर के गए। दुर्भाग्य हमारा है कि हमने उस पैकेज को खोलकर भी नहीं देखा, उसको पढ़ने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। ऋषि दयानंद ने 3 पुस्तक लिखी है, हालांकि पुस्तक तो बहुत लिखी, लेकिन बृहत्त्रयी के नाम से 3 पुस्तक उनकी प्रसिद्ध हुई। एक पुस्तक है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी, पढ़ना। वेदों में क्या है ये आप जानना चाहते तो हर व्यक्ति, कोई भी लेखक पुस्तक लिखने से पहले उसकी भूमिका लिखता है, और इस भूमिका में अपने सारे भाव, उस पुस्तक के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ भूमिका में बता देता है। पुस्तक क्यों लिखी जा रही है, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार से आप वेदों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेदादि इन 4 वेदों में क्या है, ये ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक के अंदर लिखा है। जरूर हम सबको पढ़नी चाहिए। एक ऋषि दयानंद का ऐसा एटम बम ऋषि ने दिया दुनिया को कि उसने पूरी दुनिया में के अंदर एक अलग ही क्रांति पैदा कर दी। उस पुस्तक का नाम क्या है, जिस पुस्तक को पढ़ करके न जाने लाखों जीवन, लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए, उस पुस्तक का नाम है सत्याग्रह है। और एक ऋषि अद्भुत पुस्तक हमको देकर के गए जो मानव निर्माण का एक पैकेज था। उस पुस्तक का नाम क्या है, संस्कार विभाग। मनुष्य का निर्माण कैसे होता, संस्कारों से। विचार, संस्कार, संस्कृति जिसको आप कहते हैं, संस्कार विधि, एक तरीका दिया, एक विधान दिया ऋषि दयानंद ने कि कैसे मनुष्य का निर्माण किया जाए। आज हम सभी चिंतित हैं, परेशान हैं, घर घर की स्थिति है। एक समय वो था जब बच्चे माता पिता से डरा करते थे, आज का समय आ गया कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है पिता की बच्चे को टोक दे। आप लोगों में ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे माँ बाप है जो बच्चों से कुछ नहीं कह सकते, कहते हैं कि बच्चे हमारी मानते ही नहीं, बच्चों की क्या मजा जो हमारी बात नहीं माने। बशर्ते हम लोगों पर बच्चों का निर्माण करना नहीं आया। हम बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे सारे संस्कारी हो रहे हैं, समाज गड़बड़ होता चला जा रहा है। मैं पूछता हूँ लोगों से, मुझे ये बताओ, हम बच्चों को दोष तो देते हैं, लेकिन जरा ये तो बताओ कि आपने बच्चों के संस्कार कितने दिए। कहते बच्चे संस्कारी हो रहे हैं
और संस्कार एक बच्चे का किया नहीं तो बच्चा तो संस्कारी बनेगा ही। हमने बच्चे को संभालने का, सुधारने का प्रयास क्या किया? आज के समाज में गलत परंपरा चली, बिल्कुल गलत परंपरा। यही कारण है कि हर व्यक्ति परेशान है। बचपन से बच्चों को जीवन में एक लक्ष्य दे रहे हैं। क्या बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताओ, आप अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हो या बढ़िया बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? है बढ़िया। अच्छा, इस समय तो बच्चों की छुट्टी हो गई होगी, सबकी परीक्षाएं तो हो गई है। अरे मौन क्यों बोलते, क्यों नहीं हो? जी जी हो गई ना। तो आप सभी यदि बढ़िया बनाने वाले होते तो खुद ये नहीं आते हैं बच्चों को साथ लेकर, चलो भाई साथ में के लिए वहां चलते हैं, तुमको डाइट दिला के लाएंगे, है ना, तुमको बढ़िया संस्कारी शिक्षा दिलाकर दिलाएंगे। अरे चलो यहाँ तो छोड़ दो, यहाँ तो सेशन की बात होगी। हम तो रोज का हमारे यही कार्यक्रम होता है समाज में। जब हम शहरों के अंदर कार्यक्रमों में जाते हैं तो बुजुर्ग लोग अकेले चले आते हैं। अब कौन सा सेशन छूट रहा है उनका? यानी हमारी मानसिकता इतनी विकृत है कि इस चीज को हम आवश्यक नहीं समझ रहे, हम अपने लिए आवश्यक समझ रहे हैं। ये समझते बच्चों का क्या काम है इसमें? बच्चे तो बहुत ज्यादा जरूरी है लाने इसमें, क्योंकि देखो आप लोगों का जो होना था वो तो हो लिया, सीधी सी बात है। अब तो अपने बच्चों को जोड़ दोगे तो फायदा में रहोगे, आपका आने वाला समय सुख में हो जाएगा और आपके बच्चे इस भंवर जाल से बच जाएंगे। जो वर्तमान समय की परिस्थितियां, चुनौतियां हैं, बच्चे आपके मजबूत हो जाएंगे तो इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। और यदि आपने अपने बच्चों को इस वैदिक परंपरा से नहीं जोड़ा, केवल प्रॉपर्टी देने के चक्कर में रह गए, तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है, पक्की बात है। ये प्रॉपर्टी तो कितने भी कमा लो, ये प्रॉपर्टी हाथ से जानी है कि सतर्क सावधान नहीं हो पाए तो हमारा सब कुछ तबाह होने वाला है। देश के हालात ठीक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो बच्चों को आवश्यक कंपलसरी चीज है वो हम बच्चों को नहीं दे रहे। हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहा, एक बच्चा जीवन भर मेहनत करता है, बचपन से मेहनत करता है, अच्छा डॉक्टर बनता है। आप इंजीनियर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बन रहा है। आप IAS IPS जज बनाना चाहते हैं तो बच्चे खूब मेहनत करके IAS IPS जज लोग बन रहे हैं, खूब कंपटीशन हो रहा है समाज में। और डॉक्टर IAS IPS की समाज में कमी नहीं है। कमी किसकी है? कमी है आज इंसान की। एक यूनान के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति, जून का भयंकर सूरज तप रहा है, गर्मी पड़ रही है भयंकर, और वो दोपहरी के अंदर एक हाथ में मशाल लेकर के एक लालटेन जला करके घूम रहा है। जो भी व्यक्ति उसके सामने आता है उसके चेहरे के सामने से लालटेन करके घूर करके देखता है। एक व्यक्ति आया, दो व्यक्ति आया, 4, 6, 10 व्यक्ति जैसे जैसे आते चले गए। वो बुजुर्ग व्यक्ति सबके सामने जाकर के लालटेन करके उसके मुंह की तरफ घूर करके देखता है। एक समझदार व्यक्ति आता है और कहता है, दादाजी क्या तुम्हारा दिमाग ठीक हो खराब है क्या? कैसी हरकत कर रहे हो आप? क्या देख रहे हो आप ऐसे? वो व्यक्ति कहता है, मैं इंसान की खोज कर रहा हूं, इंसान देख रहा हूं। लोगों ने क्या कि पागल हो गए। अरे ठीक है, तुमको इंसान देखना है तो क्या वैसे इस प्रकाश में आपको इंसान नहीं दिखाई दे रहा? ये लाइटें जलाने की क्या आवश्यकता है? इतना भयंकर सूरज निकला हुआ, चारों तरफ धूप ही धूप है, और फिर भी तुम एक दीपक, एक मशाल लेकर के लोगों की चेहरे की तरफ करके देखते हो और कह रहे हो इंसान देख रहा हूं। क्या आपको वैसे इंसान नहीं मिलता? उस व्यक्ति ने कहा, ये तो मैं जानबूझकर ड्रामा कर रहा हूं। ये मैं भी जानता हूं कि इस प्रकाश में, इस लालटेन का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं इस लालटेन को जला करके लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हाँ, वास्तव में हम सभी इस चीज को गंभीरता से लें। आज धरती पर इंसान की आवश्यकता है, क्योंकि आज मानवता दम तोड़ रही है, ये पक्की बात है। तो वो व्यक्ति कहता है कि इंसान की तलाश में कर रहा हूं, और वास्तव में इंसान की तलाश है। हमारे एक सांसद महोदय हैं आज समाज से, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, तलाश इंसान की। उस पुस्तक को पढ़ना, उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रमाण दिए हैं, और वो कहते हैं कि हम जिनको केवल इस मानव के चोले में रहने वाले व्यक्ति को क्या हम इंसान कह सकते हैं? इंसानियत दम तोड़ रही है। वो जब वहां पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रहे, प्रतिष्ठित स्तर के बड़े अधिकारी रहे, उस पुस्तक के अंदर वो एक बात लिखते हैं, कहते हैं एक बार हमारा एक पुलिस का बहुत बड़ा दल जा रहा था, और उससे पहले उन्होंने पूरा घटनाक्रम को लिखा। कहते हैं कि एक रोड पर एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग, गांव के लोग, रोड पर एक्सीडेंट हुआ तो गांव के लोग दौड़ करके आए। एक नौजवान तड़प रहा है रोड पर पड़ा हुआ। उस नौजवान के कपड़ों को देख करके, उसके रहन सहन को देख करके लगता है बड़े परिवार का बच्चा है, तड़प रहा है। गांव के लोगों को कोई वाहन नहीं मिल रहा है कि उस नौजवान को उठा करके हम किसी हॉस्पिटल में लेकर के जाएं। उस समय गांव में आज भी स्थिति ऐसी, किसी के पास वाहन नहीं होता, वह किसी के पास वाहन नहीं था, रोड पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। काफी देर तक प्रतीक्षा लोग करते रहे, कोई वाहन नहीं आया। एक व्यक्ति कार लेकर के आता है,
और जैसे वो व्यक्ति कार लेकर के आया, लोग दौड़ करके उसकी तरफ गए। वो तो जो लड़का तड़प रहा था वो तो रोड की एक तरफ था, उन्होंने किया हुआ था, लेकिन कार बड़ा हाईवे बना हुआ है, उधर से कार जा रही थी, गांव के लोग एकत्रित हैं। इस व्यक्ति ने देखा कि 20-25 की संख्या में लोग एकत्रित हैं। उस व्यक्ति ने कार तो रोकी। उस व्यक्ति ने कहा क्या बात है? कहते भाई साहब आपसे हम एक निवेदन करना चाहते हैं, एक नौजवान का एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया है, बुरी तरह से तड़प रहा है, बहुत देर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, खून उसका बह रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति वाहन वाला हमको नहीं मिल पा रहा। आपसे निवेदन है आप इस नौजवान को अपनी गाड़ी में लेकर के यहाँ पर पास में जो टाउन है, जो कस्बा है, वहां तक आप लेकर के चलो और उसके बाद हम संभाल लेंगे। आप ये मत समझना कि ये बीमारी मेरी गले में फिर जाएगी कि ये लोग मेरी गाड़ी में रख देंगे तो मुझे इसकी जाके परवरिश करनी पड़ेगी। आप केवल लेकर के चलो, हम इसकी देखभाल कर लेंगे, जब तक इसके घर वाले नहीं आएंगे तब तक इसकी देखभाल हम करेंगे। ये कार वाला व्यक्ति कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लोगों ने इस व्यक्ति से काफी अनुनय विनय किया, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर मानवता मर चुकी थी। आखिर ये व्यक्ति अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है, वो नौजवान तड़पता रहता है। अब काफी देर हो गई, लोग भी बड़े परेशान थे। आखिर ये व्यक्ति गाड़ी लेकर के अपने घर, इसका घर वहां से 15-20 किलोमीटर दूर था, ये व्यक्ति अपने घर पहुंचा। और जब ये व्यक्ति अपने घर पहुंचा है तो उस समय पुराना समय था, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फोन भी नहीं हुआ करते थे, तो इस व्यक्ति वो पुराने वाले फोन होते थे, घुमाने वाले फोन से ये व्यक्ति घर में पहुंचा। इसकी पत्नी ने इससे कहा कि तुम बड़े लेट हो गए, बेटा बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब पिताजी आए, मैं उनकी कार लेकर के मुझे नागपुर जाना, फीस जमा करनी है, आप आए नहीं तो बेटा मोटरसाइकिल लेकर के निकल गया। काफी लंबा समय हो गया, तो लौट करके नहीं आया। जब उसकी पत्नी ने ये बात कही तो इस व्यक्ति के दिमाग में एकदम वो बात पहुंच गई और उसने कहा कितना समय हो गया? इसने कहा उसको तो कई घंटे हो चुके, अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन आया नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है कि चलो तुम तत्काल मेरे साथ वापस चलो। उसकी पत्नी समझ नहीं पाई। उसकी पत्नी ने कहा तुम अभी आए, थके हारे आए, थोड़ा पानी पी लो, चाय पी लो, हम चलेंगे, देख लेंगे, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, बच्चा लौट करके आ जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति कहता नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसी समय तुम्हें मेरे साथ गाड़ी में बैठना पड़ेगा और तुमको वापस चलना पड़ेगा हमको। उस पत्नी ने पूछा कारण तो बताओ, कारण क्या है? ये व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक सड़क पर एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया, वो तड़प रहा था, लोग खड़े थे, लोगों ने मुझको रोका, लोगों ने मेरे से निवेदन किया, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपना ही बेटा हो। ये व्यक्ति अपनी पत्नी को बिठा करके दोबारा से दौड़ करके गाड़ी को तेजी से वापस गया। जहां पर वो दुर्घटना घटित हुई थी वहां देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं, केवल खून बह रहा था सड़क के ऊपर। इस व्यक्ति ने 2-3 लोगों से पूछा कि वो जो नौजवान जिसका एक्सीडेंट हुआ वो नौजवान कहां पर है? वो कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा पुलिस का दल यहां से जा रहा था, तो पुलिस के लोग उसको उठा करके ले गए। डॉक्टर सत्यपाल सिंह लिखते हैं कि मैं जब क्षेत्र के निरीक्षण पर निकला हुआ था, मेरे साथ बहुत बड़ा पुलिस का दल था, क्योंकि वो पूरे कमिश्नर थे उस समय, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे पूरे प्रदेश के। तो कहते हैं मैंने जब देखा कि सड़क के साथ बहुत सारे नौजवानों की, लोगों की भीड़ है, मैंने सीओ को बोला कि जाकर के देखो स्थिति क्या है। सीओ जब गया तो सीओ ने जाकर के मुझे बताया कि साहब इस प्रकार से नौजवान तड़प रहा है, उसको मदद की आवश्यकता है, किसी संभ्रांत परिवार का लगता है। मैंने कहा तत्काल इसको गाड़ी में उठाओ और सीधा हॉस्पिटल लेकर के जाओ और तत्काल डॉक्टर से बोलना कि अपना सारा काम छोड़ करके इस नौजवान पर सबसे पहले ध्यान दें। आखिर पुलिस के वो जवान उस नौजवान को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे, जाकर के उसको एडमिट कराया। इस व्यक्ति को जब पता चला वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, ये व्यक्ति तत्काल अपनी कार लेकर के वहां पहुंचा और इसने जाकर के जो वहां पर काउंटर होता है वहां पता किया कि क्या इस नाम का कोई नौजवान हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। उस व्यक्ति ने बताया, जो काउंटर पर रहने वाला था उसने कहा इस नाम का नौजवान अभी इमरजेंसी में है। ये दोनों तत्काल इनके नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन हिल गई, दोनों पति पत्नी। इस व्यक्ति पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, नीचे गिर रहा है, अपने बैलेंस को नहीं बना पा रहा। इसकी पत्नी ने उसको जैसे तैसे साधा और कहा तुम धैर्य रखो, कोई बात नहीं, बेटा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति पर जैसे तैसे इसका गला सूख गया, पैर इसके कांप रहे हैं, इमरजेंसी तक पहुंचे। इसने पूछा कि वो नौजवान क्या इमरजेंसी के अंदर है? वहां डॉक्टर कहता है कि क्या आपका क्या संबंध है उस नौजवान से? वो कहते हैं वो नौजवान मेरा ही बेटा है। कहते हैं अंकल जी सॉरी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम उस नौजवान को बचा नहीं पाए। अगर वो नौजवान 10-15 मिनट पहले आया तो निश्चित रूप से हम उसके प्राणों की रक्षा कर सकते थे, क्योंकि खून इतना ज्यादा बह चुका था, रक्त का, शरीर का सारा रक्त निकल चुका था। अब उसको बचाना बड़ा कठिन था।
आखिर जब देखा उसने जाकर के मोर्चरी के अंदर उसका बेटा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, कफन में लिपटा हुआ, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। आज वो व्यक्ति रो रहा है, अपनी किस्मत को दोष दे रहा है। मैं कितना ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मैंने स्वयं अपने हाथों से अपने बेटे की आज मृत्यु कर दी। अगर उस समय मेरे अंदर मानवता होती तो मेरा बेटा बच सकता था। अगर मैंने इसको अपना ही बेटा समझता था, मेरा मानव का ये धर्म है, चाहे मेरा बेटा हो या ना हो, अरे वो भी तो किसी का बेटा होता। अगर मानवता के नाते मैंने गाड़ी रोक दी होती और मैं उस बच्चे को लेकर के आ गया होता, तो आज ये जो दुख मुझको अपने जीवन में देखना पड़ रहा है, ये जीवन में मुझे दुख कभी नहीं देखना पड़ता। उस व्यक्ति ने दुख इसलिए देखा क्योंकि मानवता मर चुकी थी। हमारे ऋषि यही कहते हैं, हमारी पूरी परंपरा, ऋषि परंपरा, शास्त्र परंपरा यही कहती है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य इसलिए कि हम संवेदनशील हैं। जिस व्यक्ति की संवेदना मर चुकी है वो व्यक्ति किस बात का मनुष्य है। इसलिए हमारे ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक पुस्तक हमको दी और बार बार ऋषि इस बात को कहते हैं, बच्चों के संस्कार करो। संस्कार का मतलब समझते हैं? संस्कार का मतलब है मानवता का बीजारोपण बच्चे के जीवन के अंदर। अगर संस्कार बच्चे के जीवन में नहीं है, आपने कितने भी बड़ी बड़ी डिग्रियां उसको प्राप्त करा दी और संस्कार रहेंगे तो बेकार है सब कुछ। इसलिए हमारे ऋषि ने कितने संस्कार दिए? 16 संस्कार। दुर्भाग्य की बात यह कि सारे के सारे संस्कार धरती से समाप्त हो गए। कितने संस्कार लिए थे? बस 2-3। पहला संस्कार कौन सा कराते हैं? नामकरण। और नामकरण संस्कार भी कराना हमारी व्यवस्था मजबूरी है, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया तो बिना नाम के काम कैसे चलेगा? नाम तो रखवाना ही पड़ेगा। इसलिए हम नामकरण संस्कार बच्चे का करा रहे हैं और नामकरण के बाद में सीधा विवाह संस्कार। पहले सारे संस्कार ऋषि दयानंद को पढ़िए, जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तब तक बच्चे के 11 संस्कार हो जाते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को खुद अपनी जड़ों से काट रहे हैं और फिर उसका परिणाम भी हम लोग स्वयं भोग रहे हैं। फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमसे गलती क्या हो गई। गलती यही हो गई कि हमने अपने बच्चों को अपनी जड़ों से हटा दिया। हम लोग अपनी जड़ों को छोड़ रहे हैं। और याद रखना, जब तक कोई भी पेड़ पौधा अपनी जड़ों से जुड़ा होता है तब तक ही फलता और फूलता है। जब अपनी जड़ों को छोड़ देता है उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहता। एक डाल जब अपनी टहनी से कट जाती है तो वो सूख जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब तक अपनी टहनी से जुड़ी हुई है, तना से जुड़ी हुई है, तब तक फलती और फूलती है। संस्कृति, संस्कार, संस्कृति जो है मनुष्य की आत्मा है, ये इसका आधार है। संस्कारों से मनुष्य का निर्माण होता है। और जब लोग, हमारे बच्चे, हम लोग यदि अपनी संस्कृति से कट गए तो फिर किस बात का हमारा जीवन रह गया? मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, इस चीज को बड़ी गंभीरता से लो, इस चीज को प्राथमिकता से इस पर चिंतन करो। ये हम लोग सभी इस चीज से परेशान हैं, तो हम दोबारा से इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। धरती की जो समस्या है इन पर हम नियंत्रण काबू पाना चाहते हैं। एक ही चीज है, कहते हैं मनुष्य बिगड़ रहा है। इस मनुष्य को सुधारने की प्रक्रिया ऋषि लोगों ने हमको दी है और वो सुधार हमको ही करना पड़ेगा। सरकारों के पास एजेंडा नहीं है, ऋषि ये माता पिता करेंगे। पहली गुरु कौन है? पहली गुरु माँ। लेकिन वो पहली जो गुरु है वो खुद गुरु बना के घूम रही है, उसको पता ही नहीं है कि तेरे से बड़ा कोई दुनिया में गुरु नहीं। माँ का कितना बड़ा रोल होता है संतान के निर्माण में? सबसे बड़ी भूमिका किसकी? माँ की। आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता और माँ जैसा चाहे वैसे संतान बनती है, पक्की बात। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि माँ को फुर्सत नहीं है संतान के रहना। माँ ने तो सबके हाथ में मोबाइल दे दिया, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, और बचपन से बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। यानी कि हम लोगों को बच्चों के निर्माण करने का तरीका नहीं आ रहा, हम बहू के चलते बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और आप लोग भी परेशान होंगे। आजकल हर व्यक्ति, एक बहन मेरे पास आई, कहती स्वामी जी बहुत परेशान है, मेरा बेटा मोबाइल नहीं छोड़ता, 16-17 साल का है। उसकी जबरदस्ती मोबाइल उससे छीना जाए, खाना पीना बंद कर देता है, चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव है ना, उटपटांग बोलना शुरू करता है। मैं बड़ी परेशान हूं, मुझे उपाय बताओ। तो अब जो माँ उपाय बनाती, उपाय उसमें फिर रही है, ये बीमारी उस बच्चे के जीवन में माँ नहीं तो लगाई, पिता नहीं तो लगाई। उनको पता नहीं कि बच्चे का निर्माण कैसे किया जाता है। हमारे ऋषि लोगों ने हमको बताया कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। ऋषियों की बात को गंभीरता से लीजिए, संस्कार विधि पढ़िए। माँ पहली गुरु है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे के जीवन में माँ का ही पड़ता है। माँ जैसा चाहती है वैसा बच्चा बनता है, पिता जैसा चाहेगा। माँ बाप दोनों के शरीर से, विचारों से बच्चे का जीवन बन रहा है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस नाभि के द्वारा 3
नाल उसके द्वारा घूमती है, यज्ञोपवीतनुमा होती है, 3 नाड़ियां चलती हैं। बच्चा माँ के गर्भ में है, पानी की उस थैली के अंदर है। आप देखिए कि मुंह खुल जाए तो बच्चे की मौत हो जाए, आंख भी बंद है, कान भी, कुछ भी पानी नहीं जा रहा बिल्कुल, लेकिन फिर भी बच्चे का पोषण हो रहा है। बच्चे की शरीर की वृद्धि हो रही, कहां से वृद्धि, पोषण कहां से मिल रहा है? नाल के द्वारा मिलता है। एक नाल है जो बच्चे के शरीर की पुष्टि के लिए उसको रस प्रदान कर रही है। एक नाल है जो बच्चे के मन का निर्माण करती है, उसकी बुद्धि का निर्माण करती है। तो उस समय ऋषि लिखते हैं कि जैसा माँ का विचार होगा, माँ जैसा सोचेगी, माँ के विचारों से बच्चे के मन का निर्माण होता है। माँ के खान पान से बच्चे के तन का निर्माण होता है। अब आप देखिए, पढ़िए संस्कार कितनी तपस्या है। हमारे ऋषि तो कहते हैं भाई जैसी तुमको संतान चाहिए वैसी मिलेगी, लेकिन ऐसी गिफ्ट में नहीं मिलेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कर लो, वैसी संतान आपके पास में आएगी। माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण ने तपस्या की, 12 साल तक तपस्या की, तब जाकर के प्रद्युम्न पैदा हुए और बिल्कुल भगवान कृष्ण की कॉपी थे। माता रुक्मिणी ने कहा कि आप जैसी संतान चाहिए, तो भगवान कृष्ण कहते वैसी संतान होगी, लेकिन तपस्या करें। तो ये सब कुछ संभव है आज भी। ऐसा नहीं कि कलयुग पर हम टोकते रहे, समय खराब नहीं। हमने इन चीजों को प्राथमिकता जीवन में नहीं दी। तो संकल्प आप सबको लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को आप संभालिए। स्कूलों के भरोसे मत छोड़िए। स्कूल तक केवल पाठ्यक्रम पूरा कराता है बस, और वहां जाकर के पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, घर भी होमवर्क लेकर के बच्चे आते हैं। घर में आएंगे तो होमवर्क में लगे रहेंगे, दूसरे दिन फिर स्कूल चले जाएंगे, फिर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ये पाठ्यक्रम स्कूल पूरा करा रहा है और घर में आकर के बच्चा भी स्कूल कर रहा है और आप भी उसका होमवर्क देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो वर्क है उसकी लाइफ का, वो तो छूट गया। वो बहुत जरूरी है। जब हमारे यहाँ जातकर्म संस्कार होता है तो वहां पर 2 कर्म विशेष ऋषि दयानंद बता रहे हैं। उससे पहले आप चिंतन करें तो पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार है। आपको कैसा बच्चा चाहिए, संतान कैसी चाहिए, उसका पूरा तरीका स्वामी दयानंद बता रहे हैं, शास्त्र की परंपरा के आधार पर। उस समय माता पिता की क्या साधना होनी चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा चिंतन होना चाहिए, सब कुछ लिखा है। पढ़िए संस्कार। दूसरा संस्कार कौन सा है? पुंसवन। जब जीव गर्भ के अंदर आ चुका है, उसका शरीर बनना शुरू हो चुका, अब आपको संतान कैसी चाहिए? बलवान चाहिए, कमजोर चाहिए है? रोगी चाहिए, तंदुरुस्त चाहिए, बढ़िया फिट बच्चा चाहिए, तो उसके लिए पुंसवन संस्कार। शरीर की समृद्धि के लिए पुंसवन संस्कार। अच्छा, शरीर से तो बच्चा तगड़ा हो, ठीक ठाक हो, बुद्धि से पैदल हो जाए, बेवकूफ हो, पागल हो, तो बच्चा किसी काम का है। तो जहां पर हमारे ऋषि लोगों ने तन के लिए सोचा, वो मन के लिए, बुद्धि के लिए भी सोचा। बुद्धि भी उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, निर्मल तेज मेधावी बुद्धि होनी चाहिए। उसके लिए कौन सा? सीमंतोदय संस्कार। ये 3 संस्कार तो बच्चा जब गर्भ में तब उसके हो रहे हैं। हमने तीनों संस्कार खत्म कर दिए, तो कराता ही नहीं है। और फिर कहते बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे तो बिगड़ेंगे, हमने सुधारने का प्रयास क्या किया? चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। जब बच्चा पैदा हो तब कैसा कर्म करना चाहिए, ये जातकर्म संस्कार हमको बता रहा है। आजकल होता तो है, लेकिन हॉस्पिटल में होता है, जिसका नाम हो गया डिलीवरी, है ना। अपने पुरानी चीजों को भूल गए और डिलीवरी कराने हॉस्पिटल में भाग रहे हैं। तो जातकर्म संस्कार कितना विशेष संस्कार है, देखिए चिंतन की। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो पिता उसके कान में क्या बोले? त्वं वेदोऽसि। है? कितनी बड़ी शिक्षा दी जा रही है। जीवन का लक्ष्य दे दिया बच्चे को। धरती पर आती है, बुद्धि भी ठीक काम नहीं कर रही उसकी, छोटा सा बच्चा है, अभी माँ के गर्भ से बाहर निकला, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही पिता कितना अलर्ट है, कितना सावधान है कि तत्काल बच्चे के कान में मंत्र फूंक दिया और उसके जीवन का सार बता दिया, जीवन का लक्ष्य बता दिया कि तू धरती पर इसलिए आया है, तुम वेदोऽसि, तू वेद के लिए है। वेद पढ़ना तेरा लक्ष्य है, वेद तक तुझे पहुंचना है। और आज हम बच्चों को कहां पहुंचाते हैं? आज तो वेद से हमने काट दिया। वेद पढ़ना तो बेवकूफी का सौदा समझ रहे हैं कि वेद पढ़ाएंगे तो बच्चा बैकवर्ड हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, जीवन इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर बनाने में लगे, इंजीनियर बनाने में लगे, बनाइए, उसका हम निश्चित नहीं करते। ये विद्या भी जरूरी है, लेकिन याद रखना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये साधन है।
जीवन की यात्रा में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस आईपीएस बनना, ये भी बहुत जरूरी है। इसको वेद अविद्या कहता है, क्योंकि इसके बिना आपका ये जो है ना शरीर नहीं चल सकता। बिना धन के क्या होगा भाई? बिना धन के भी कुछ नहीं, बात नहीं बनेगी। संसार में जीने के लिए सब कुछ चाहिए। इसलिए वेद इसको अविद्या कहता है। ये इस जन्म तक की चीज है। आपका भरण पोषण ठीक ढंग से हो सकता है। ये सारे पेट पूजा के स्वदेश हैं। आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य वेद, वेद को जानना, क्योंकि बिना वेद के दुनिया का वेद खुलने वाला नहीं है। सीधी सी बात। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो पिता ने उसके जीवन का टारगेट दिया, तुम वेदोसी को, वेद के लिए है। अच्छा, और कान में जिह्वा पर क्या लिखा? ओम लिखा। आश्वरा ने गृहसूत्र कहता है इस बात को, जब बच्चा पैदा हो और दूसरे से स्पर्श होने से पहले ही उस बच्चे की जिह्वा पर शहद और सोना स्पर्श कर दिया जाए तो दो रोग बच्चे के जीवन में कभी नहीं आ सकते। एक तो तुतलाहट और एक पतलाहट। वाणी के दोष कभी भी बच्चे के जीवन में नहीं आते। कितना बड़ा साइंस है ये। और उसमें भी ओम लिख रहे हैं। सारी धातुओं का सार क्या है? क्यों जी? सबसे बड़ी धातु, सबसे महंगी धातु गोल्ड है, नहीं सोना। सारी धातुओं का सार सोना है, और सारी औषधियों का सार शहद है, और पूरी दुनिया का सार ओम है। तो ऋषियों ने सार से सार को जोड़ दिया, जिससे बच्चे का जीवन निस्सार न बन जाए, इसका जीवन व्यर्थ न चला जाए। शहद भी सार है, सोना भी सार है, और ओम तो सार सबका है। तो कितना बड़ा उपदेश पिता ने उस जब बच्चा पैदा हुआ तब दिया है। लेकिन ये चीज हम लोगों ने बेकार की समझी। ध्यान रखना, जब तक वेद की प्रणाली देश में स्थापित थी तब तक इसको बैकवर्ड नहीं थे। आज हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि इन चीजों को बेकार की समझता है। लेकिन जब ये सारी की सारी चीजें समाज में चलती थी तब हमारा देश कैसा था? बैकवर्ड था या महान थे दुनिया के? बोलो, अरे विश्वगुरु थे या नहीं? इसको बोलने में कौन सी दिक्कत है? और विश्वगुरु कब थे? जब ये लार लगाने वाली शिक्षा नहीं, आईएएस आईपीएस बनने वाली शिक्षा नहीं थी। विश्वगुरु तब थे जब मानव को मानव बनाने वाली शिक्षा कंपल्सरी रूप से समाज में चलती थी। उस समय देश विश्वगुरु था। दुनिया के राजा महाराजाओं के पुत्र यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ये तो हमको बेवकूफ बना दिया कि हमारा देश बैकवर्ड था, हम बहुत गरीब थे, हम दरिद्र थे, हमारे पास कुछ भी नहीं। मैं एक बात पूछा करता, मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने झोपड़पट्टियों में डकैती डालते देखा लोगों को? है? अरे झोपड़पट्टियों में डकैती डलती है क्या? डकैती कहाँ डलती है? महलों में डलती है। तो हमारे पास कुछ नहीं था तो ये विदेशी लुटेरे हमको किस बात को लूटने के लिए आया है? भाई हमारे पास सब कुछ था, तभी तो इस देश को बार बार लूटने के लिए, कोई 17 बार लूट रहा, कोई 8 बार लूटने के लिए आया, बार बार लूटते रहे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था। हमारे पास हम कोई सामान्य नहीं थे। आज भी आप पुराने हवेलियों को देखो जाकर के, आजकल आपकी कोठियां बन रही हैं, उन कोठियों में जो सीढ़ी होती है कितनी हाइट होती है उसकी? बोलो। 9 इंच। अरे घरों में सबकी कोठी बन 7 इंच। हाँ, 6-7 इंच की हाइट होती है। और पुरानी हवेली को देखो तो 1-1, 1.5 फीट की सीढ़ियां हैं। आप 2 चक्कर नहीं लगा सकते। 2 चक्कर लगा दिए तो आदमी में पूरा व्यायाम हो जाता है। और आज भी पुरानी हवेलियों में हम कभी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप ये कैसे चढ़ते? अच्छा एक बात सोचो, पुरानी हवेली है तो पुराने लोगों की हाइट कितनी होती होगी भाई? जो 1.5 फुट पर चल रहा है तो उसका शरीर उसी प्रकार से होगा या नहीं होगा? आज हमने 6 इंच की हाइट क्यों रखी? क्योंकि हमारा शरीर ऐसा ही है। वो लोग बड़े बलवान थे, बड़े तंदुरुस्त होते थे, बुद्धिमान, नीतिवान, सब कुछ थे, वो बेवकूफ नहीं थे वो लोग। लेकिन जानबूझ करके हमको पीछे धकेलने के लिए हमारे इतिहास में मिलावट की गई। हमको बहका दिया गया कि इनके पूर्वज बंदर थे, वो आदि मानव थे, वो पत्ते लपेट करके रहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि हमारे यहाँ आज से 10 वर्ष पहले भी लोग विमानों को चला करते थे। बोलो, रावण जब माता सीता को लेके गया तो विमान से लेके गया नहीं? क्या तो टेक्नोलॉजी क्या उस समय नहीं थी क्या? या राइट ब्रदर्स ने हमको विमान की विद्या दी है क्या? ये तो बहुत पहले से थी। सब कुछ हमारे पास में था। कंप्लीट सॉल्यूशन ऋषि लोगों ने हमको दिया। और जब तक हम ऋषियों के मार्ग पर चलते रहे तब तक देश में बड़ा अमन चैन था। हम दुनिया के विश्व, इतनी ज्यादा सच्चरित्रता थी, ईमानदारी देखो आप। आज तो स्थिति खराब हो गई।
आज तो लोग कहते हैं कि ईमानदारी से चलेंगे बच्चे कैसे बनेंगे, और पुराने लोग कहते थे कि बेईमानी करेंगे तो बच्चे कैसे बनेंगे। कितना अंतर आ चुका है। पुराने लोग बेईमानी नहीं करते थे, कहते थे बच्चे पालने हैं भैया, बेईमानी नहीं करेंगे, और आज के लोग कहते हैं कि ईमानदारी से करेंगे तो बच्चे कैसे बनेंगे। इतना अंतर आ चुका। जिनके पुरखे लोग कहते थे हम झूठ ना बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं, और उनकी औलादें कहती है सच को क्या हम चाटेंगे, हम लड़के बच्चे वाले हैं, सच्चाई से काम नहीं चलता, बच्चे भी पाले। कितनी विकृति समाज में पैदा हो गई है ना। तो ये सब कुछ जानबूझ करके नष्ट करने का षड्यंत्र हमको हमारी जड़ों से काटा जा रहा है, और हम उन विदेशी विधर्मी लोगों की चाल को नहीं समझ पा रहे। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर आप सभी को चिंतन करना चाहिए। तो हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं, समाज वैसा बनेगा, बशर्ते हमको प्रयास पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ऋषि ने हमको संस्कारों की सौगात दी। संस्कार से व्यक्ति महान बनता है। गुणांतर आधान संस्कार में उच्चते। संस्कार का मतलब जीवन में गुणों का आधान करना, गुणों की वृद्धि करना, तभी तो व्यक्ति गुणवान ही। जिस व्यक्ति के जीवन में गुण होंगे वही तो इंसान है, और जिसके जीवन में गुण नहीं है वो किस बात का इंसान है। तो हमारे यहाँ 16 बार ऋषि लोगों ने प्रयास किया। 16 संस्कार है संस्कृति में कि इस व्यक्ति के बार बार इसके जीवन में कुछ कमी रह नहीं जाए, इसका जीवन कंप्लीट होना चाहिए, पूरी तरह से लबालब गुणों से भरा हुआ हो, संस्कारों से भरा हुआ हो। इसलिए 16 संस्कार होती है। संस्कार के अंदर वो क्षमता होती है, जिस व्यक्ति के संस्कार होंगे निश्चित रूप से। अभी मैं एक परिवार में गया तो मैं आपको क्या बताऊं, वो बच्चा बड़ा नटखट था। पहली बार मैं उस परिवार में गया, भोजन कराने के लिए रात को मैं पहुंचा तो वो मंत्री जी थे, तो वो भोजन कराने के लिए गया। अब कोई अपरिचित व्यक्ति है तो बाबाओं से बच्चे वैसे डरते हैं, ज्यादातर बाबाओं के पास में नहीं आने देते लोगों को, ऐसे बच्चों को बहकाया हुआ है बाबा जी के पास में। लेकिन वो बच्चा बेंच में बैठा है और वहाँ इतना ज्यादा शोर शराबा करे, वह खेल रहा है वो, और वो हमसे भी बात करता जाए। नमस्ते तो उसने की, बैठ उसको बढ़िया करे, और आप स्वामी जी बैठो। और बच्चा होगा लगभग 4-5 साल का, बहुत छोटा सा बच्चा, इतना ज्यादा बातूनी, इतना ज्यादा बातूनी, और वो बात करे और हम हंसी आए उसकी बातों को सुन करके। बात ऐसी कर रहा है बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बात, और जब हम हंसने लग जाए तो हमसे कहता है इसमें हंसने की क्या बात है। हम कहते बड़ा गुरुवर, मतलब विचित्र बात करता है, हंसने लग जाए तो हंसने भी नहीं करते, इसमें हंसने की क्या बात है। बड़ा स्मार्ट बच्चा। वो कहने लगे स्वामी जी मैंने अपने बच्चों के सारे संस्कार कराए, और केवल इसी के लिए इसके बाप के भी मैंने संस्कार कराए, उसका मैं परिणाम अपने परिवार में खुद देखता हूं। ये पक्की बात है। तो यथार्थ उनका लाभ मिलता है जीवन में, पक्की बात है। तो इस चीज को हमको बेवजूद की चीज नहीं समझनी चाहिए। तो हम जब बच्चों के संस्कार कराते हैं तो उनके गुण, क्वालिटी बढ़ती है जीवन की। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, लोहा का क्या रेट चल रहा है? 90 रुपया किलो होगा, 80 रुपए किलो होगा, 70-80। आधा किलो लोहे की क्या कॉस्ट है? 40-50 रुपए में आ जाएगा, है आधा किलो लोहा 40-50 रुपए में। लेकिन एक रिवाल्वर आपने देखी, रिवाल्वर है आधा किलो वेट होता है, उसमें कितने की आती है? 1.5-2 लाख की आती है। एक तरफ तो आधा किलो लोहा आपको 40-50 रुपए मिल रहा है, एक तरफ तो 1.5 लाख रुपए मिल रही है। अंतर उस लोहे का संस्कार हुआ है, और जैसे संस्कार हुआ उसकी क्वालिटी कितनी बढ़ी, कीमत कितनी बढ़ी उसके लिए। लकड़ी है, एक कारपेंटर लकड़ी को खरीद के लाता है, 5-10 रुपए किलो में खरीदता है, और सस्ते में मिलती है लकड़ी। लेकिन जब उस लकड़ी को खरीद करके उसका अच्छा सा संस्कार करता है, उसमें से कुर्सी बनाता है, उसमें से मेज बनाता है, तो क्या कुर्सी मेज भी आपको 5-10 रुपए किलो में मिल जाएगी? है वो तो 5-10 रुपए नहीं मिलेगी। क्यों? उसकी क्वालिटी बढ़ गई, संस्कार उसका हो गया। इसी प्रकार से आप भी अपने बच्चों के संस्कार कराएंगे तो बच्चों के जीवन में क्वालिटी निखर करके आएगी, उनकी कीमत बढ़ेगी, वो इंसान बनेंगे। इसलिए निवेदन, संस्कारों को समझो। धरती को हम जैसा स्वर्ग बनाना चाहते हैं, ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऋषि दयानंद हमको देकर के गए। ऋषि दयानंद का चिंतन समग्र चिंतन है, कहीं कोई अधूरी बात है ही नहीं। परिवार को आप देखना चाहते हो, आप परिवार की चीज ऋषि से पढ़ो, सीखो। संस्कार रीति में सब कुछ दिया। राष्ट्र के चिंतन भी ऋषि दयानंद ने दिया, सामाजिक चिंतन भी सब कुछ दिया, पारिवारिक चिंतन, व्यक्तिगत निर्माण की बात भी स्वामी दयानंद करते थे। तो कंप्लीटली चीज देकर के गए, लेकिन हम उन चीजों को खोल करके पढ़ना नहीं चाहते। आज का समय है, आज का समय, बार बार मैं इस बात को कहता हूं, आज का समय है कि हमको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अपने बच्चों को जड़ों से जोड़ो। अगर आपने इस वैदिक संस्कृति से बच्चों को नहीं जोड़ा, संस्कार नहीं दिए, तो मैंने कल भी कहा था कि आने वाले समय में बच्चे नास्तिक बनेंगे या विधर्मी बनेंगे, क्योंकि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए।
एक समय वो था जब छोटे छोटे बच्चे धर्म के लिए बलिदान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही भुट्टी में धर्म की शिक्षा बच्चों को दी गई, और जिसने धर्म तत्व को समझ लिया वो धर्म के लिए मर बैठेगा, लेकिन धर्म से कभी समझौता नहीं करेगा। और जिसने धर्म को समझा तो उसके धर्म कुछ नहीं है। वो तो लोग धर्म बदल रहे हैं आजकल एक बोरी में लोग धर्म, एक बोरी चावल मिल जाते हैं तो धर्म बदल लेते हैं। थोड़ी चीनी मिल गई, कुछ पैसे मिल गए, धर्म बदल लेंगे लोग। क्या वो लोग बेवकूफ थे? गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे बाल हकीकत राय बसंत पंचमी में 8 दिन का बलिदान दिवस मनाते हैं। कितनी उम्र? 16 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा है। बाल हकीकत राय नाम सुना नहीं सुना आप लोगों ने? सबने सुना होगा। आखिर उन दरिंदे मुसलमान लोगों ने कहा भाई इसकी गर्दन काटो, और नहीं तो ये छोटी जनेऊ छोड़े अपने, या तो इसकी छोटी जनेऊ छोड़ देता है तो उसको जीवन बख्श दिया जाएगा, और नहीं यदि छोटी जनेऊ नहीं कट पाता तो फिर इसकी गर्दन काटी जाएगी। हकीकत राय क्या कहते हैं? खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। बोले भैया बोटी बोटी काट सकते हो, लेकिन जब तक शरीर के अंदर एक भी रक्त की बूंद है तब तक चोटी नहीं कटने दूंगा, जनेऊ नहीं कटने दूंगा। अच्छा, वो तो इतने बड़ी दाव लगा रहे हैं, जीवन का दाव लगा रहे हैं चोटी जनेऊ के लिए, और हम भोकर में छोड़ करके बैठे हैं। न हमारे गले में जनेऊ है, न सिर पर चोटी है, और उनकी जय बोल रहे हैं बाल हकीकत राय की जय। अरे हकीकत राय की जय केवल जय बोलने से नहीं होगी, हकीकत राय की जय होगी जिस रास्ते पर हकीकत राय चले उस रास्ते पर हम चले। गौ माता की जय केवल नारे लगाने से नहीं होगी। मतलब भैंस का दूध पी रहे हैं, भैंस का घी खा रहे हैं, सारे प्रोडक्शन जो भैंस के दूध से बने वो खा रहे हैं, और गौ माता की जय बोल रहे हैं। ये बेईमानी है या नहीं? इससे गौ माता की जय हो सकती है? अरे गौ माता की जय करना चाहते तो गौ माता को अपने जीवन में स्थान दो, उसकी सेवा करो, दूध उसी का पियो, संकल्प लो, घी उसी का खाओ, है ना। और आप ये घी दूध इस्तेमाल करेंगे, भैंस का गौ माता की जय बोलेंगे तो ऐसी गौ माता बचने वाली है। संस्कृति ऐसे बचने वाली नहीं, धर्म ऐसे बचने वाला नहीं है। जो लोग धर्म पर चले, धर्म के रास्ते पर चले, हमने उनको बुला दिया। बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे यहाँ रामचरितमानस के अखंड पाठ चलते हैं समाज में। आपके यहाँ भी चलते होंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खूब चलते हैं, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जी? रामायण का पाठ हो रहा है, अखंड चलता है, ब्रेक नहीं लगता। 24 घंटे तक जब तक चलेगा, 24 घंटे हो, 30 घंटे हो, 18 घंटे हो, तब तक माइक बंद नहीं हो सकता, व्यक्ति उठ नहीं सकता। एक व्यक्ति को यदि कहीं जाना है तो दूसरा व्यक्ति तत्काल पहले स्टार्ट करेगा, चौपाइयों का क्रम टूटेगा नहीं। आश्चर्य की बात है कि रामायण का पाठ अखंड हो रहा है, लेकिन शिक्षा कुछ नहीं ली जाती उससे। क्या उचित हो गया? फिर पाठ का क्या लाभ होगा? भाई रामचरितमानस के पाठ का लाभ तो तब है जब उस पाठ से कुछ शिक्षा लें। उसमें लिखा है भगवान राम प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। भगवान राम उठ करके क्या करते हैं? माता पिता गुरुजन उनकी चरण वंदना करके आशीर्वाद लेते हैं, सबसे पहला काम उनका है। और राम का भक्त ये कर रहा है इस काम को, शिक्षा एक और अखंड रामायण का पाठ चला। फिर फायदा क्या है इस रामायण के पाठ से? रामायण को आप पढ़ेंगे तो दोनों भाई विगत दिवस गुरु आई सुपाई संध्या करें चले दो भाई, बाबा तुलसीदास कहते हैं। संध्या काल होता है, सुबह का समय होता है, सायकाल का समय होता है, तो संध्या के लिए बैठ जाते हैं। माता सीता की खोज में हनुमान जी गए तो खूब ढूंढा लंका के अंदर, माता सीता नहीं मिली। आखिर हनुमान जी ने सोचा कि अगर माता सीता जीवित होंगी तो निश्चित रूप से संध्या करने जरूर आएंगे, तो अशोक वाटिका में चलेंगे। वो इससे अच्छा उपयुक्त स्थान नहीं मिलेगा, यहाँ बढ़िया सरोवर है, बढ़िया वृक्ष है, हरियाली है, तो माता सीता जीवित होगी तो निश्चित रूप से संध्या करने आएगी। रामायण का पाठ चल रहा है, ना तो पैर छूने की शिक्षा ले रहे, ना संध्या करने की शिक्षा ले रहे, ना सत्य बोलने की शिक्षा ले रहे, आश्चर्य की बात है, ना धर्म की शिक्षा ले रहे। धर्म बचेगा कैसे हमारा? भगवान राम के जीवन को देखो, भगवान राम जब युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है और शक्ति लग गई। किनको लगी शक्ति? बोलो बच्चों, किसको लगी शक्ति? लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब किसको बुलाया गया? वैद्य सुषेण को लेके आए, जबरदस्ती से उठा लाया तो वैद्य सुषेण को हनुमान जी। वैद्य सुषेण ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो वैद्य सुषेण ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं करूंगा। अब भगवान राम को देखो उन पर क्या बीत रही होगी भाई। उस मां से लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के आए,
और लक्ष्मण यदि बीच में ही समाप्त हो गए उनका जीवन, और यदि मैं वापस जाऊं खुद, तो मां क्या सोचेगी, खुद तो वापस आ गई और मेरे बेटे को मरवाए युद्ध के। और ये तो देखो भाई भाई का कितना अटूट प्रेम था। ये तो स्पष्ट रामायण इस बात को बता रही है। जब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि जब आपको शक्ति लगी तो कितना कष्ट हुआ, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं शक्ति तो मुझे लगी थी, लेकिन कष्ट पूछना तो भैया राम को पूछो, दर्द तो इनको सीने में हुआ होगा, मुझे नहीं पता चला। कितना आपस में प्रेम है भाई भाई का, कितना प्रेम है, लेकिन वो भी शिक्षा हमने कुछ नहीं दी। आगे देखिए, वैद्य सुषेण ने आकर के हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं दशानन का वैद्य हूं, मैं कभी भी लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है कि मैं अपने राजा के दुश्मन के भाई की चिकित्सा कैसे करूंगा, राष्ट्रद्रोह लग जाएगा। तो भगवान राम से कहा उनकी सेना के लोगों ने कि प्रभु आप ही समझा दो सुषेण को, आपकी बात को टालेगा नहीं, पक्की बात है, आप यदि कह देंगे तो निश्चित रूप से वो अपने प्रण को तोड़ देगा। हमको तो धर्म की दुहाई दे रहा सुषेण का, मेरा धर्म नहीं है कि मैं दुश्मन की सेना के सैनिक की चिकित्सा करूं, लेकिन आप समझा देंगे तो निश्चित रूप से सुषेण मान जाएंगे। तो जानते हो भगवान राम क्या कहते हैं? कहते हैं सूर्य चंद्र टरे सूरज टरे, चाहे सब जग तर जाए, लेकिन धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। राम कभी धर्म छोड़ने की बात नहीं कह सकता भाई, ये कुछ भी हो जाए। मैं सुषेण को धन्यवाद करता हूं, वो अपने धर्म पर अड़िग है। भाई की मौत सामने दिखाई दे रही है, हमारे जीवन में थोड़ी प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, धर्म कर्म सब ताक पर टांग देते हैं, हटा देते हैं, सब समझौता कर लेते हैं, लेकिन भगवान राम इसीलिए आज 10 लाख वर्ष हो गए आज तक समाज में जीवन थे वो, उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कहते राम न देगा राय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। लोगों की आप राय नहीं देंगे तो लक्ष्मण नहीं बच पाएंगे, ये चली जाएगी। महाराज लक्ष्मण की स्थिति बहुत सीरियस होती चली जा रही है, जल्दी करो नहीं लक्ष्मण आपके हाथ से चले जाएंगे। कोई बात नहीं, एक बार धर्म की बात, उसका धर्म छोड़वा दो, आपकी बात को मान जाएगा। जानते हो भगवान राम क्या करते? भगवान राम ने बहुत गजब की बात कही। भगवान राम कहते हैं कि जिस धर्म हेतु सब राज्य गया, तुम धर्म छुड़वाने की बात करते हो, और मैंने धर्म के पालन के लिए जीवन में कितने कितने संकट सहे, मैं धर्म ऐसे छोड़ दूंगा क्या? अरे जिस धर्म हेतु सब राज गया, पितृदेव का वरण हुआ, और जिस धर्म का भाई भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, धर्म के हेतु सब कुछ हुआ। अगर मैं धर्म के साथ समझौता करता